इसी प्रकार से ज्ञानी देखता है, ऋषि देख रहे हैं कि राजा परीक्षित मृत्यु के समय में राज्य की ममता, खजाने की ममता, पुत्र बंधु की ममता छोड़ करके और अपने जीव के कल्याण के लिए जिज्ञासा किए हैं। ऋषि अपना अपना कहने लग गए कि देखो, यानी ऋषियों के मत के अनुसार जो जो कल्याण का उपाय था वर्णन करते रहे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। राजा परीक्षित ने कहा, तममोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टाः कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णो गाथा पुनश्च भूयात् कवत्यन्ते रति प्रसंगश्च तद्राशेषु। ऋषियों, आप मुझ पर कृपा करो। गंगा के तट पर बैठे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित महल आदि छोड़ करके गंगा के तट पर कुशा का आसन बिछा करके बैठ गए। और मुझे परवाह नहीं है तक्षक आके मुझे डस ले, लेकिन मुझे परवाह है एक चीज की, इस शाप के कारण मैं किसी योनि में ऐसे न पहुंच जाऊं जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाएं सुन सुन करके मुझे जो आनंद मिलता था वो नहीं मिलेगा। बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, शरीर का कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे जो आनंद देती हैं भगवान की लीलाएं, वो मनुष्य शरीर के बिना कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मनुष्य को ही अधिकार है केवल। देवलोक में भी अधिकार नहीं है, क्यों? शरीर नहीं। बिना शरीर के श्रवण करना, वर्णन करना दोनों ही नहीं हो सकते। इसीलिए मनुष्य लोक को कहा है कल्याण का साधन। वास्तविक में मनुष्य लोक था कल्याण का साधन। भूल गए, भटक गए, इसे और ही कुछ विषयों के भोग का साधन मान गए। थोड़ा थोड़ा माने, जीवन में उपयोगी है, चलो भोगो, लेकिन उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो विषयों का भोग नहीं था, वो तो कल्याण का मार्ग था। वो हमें विचार करने चाहिए थे। बोलो आनंद कंद भगवान जय। तो राजा परीक्षित ने राज्य तो जन्मेजय को सौंप ही दिया था, बाकी भी खजाने खजाने के अंदर बिल्कुल तनिक भी सोच नहीं रखी थी। उसी समय क्या होता है कि राजा परीक्षित ऋषियों से श्रवण कर ही रहे थे, सामने से आते हुए देखा सुखदेव जी महाराज आ गए। अपना भ्रमण करते करते, और सुखदेव जी महाराज का नियम है गोदोहन काल से किसी के घर में भिक्षा के लिए नहीं खड़े होना अधिक। जितनी देर में गाय धोई जाती है ना, बस भिक्षा मिली ठीक है, नहीं तो आगे चल पड़ो, इससे अधिक नहीं रहना।
सभी ऋषि भी उठे और राजा परीक्षित भी उठे, जाकर सुखदेव जी महाराज की वंदना की। वंदना करके कहने लगे, अहो अद्य भयम ब्रह्मन् सतसेव्या क्षत्र बंधवा कृपया अतिथि रूपेण भवद विष तीर्थ का कुताः। महाराज, आज धन्य हुए हम कि जहां पर जिनके चरण पड़ने से ही तीर्थ बन जाते हैं, ऐसे मुनिवर आप हमें पवित्र करने के लिए यहाँ पर पधारे हो। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। जिनके स्मरण मात्र से ही घर भी पवित्र हो जाते हैं, शरीर भी पवित्र हो जाता है, ऐसे मुनिवर आप पधारे। चलो सुखदेव जी महाराज की उन्होंने चरण धोए, शिरोधार्य किए और सुखदेव जी महाराज को लेकर के आकर बिठा देते हैं आसन पर। और सुखदेव जी महाराज के पास में जो है फिर प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रेम बनी वरिवाणी के द्वारा उनसे प्रार्थना की कि महाराज, ये मेरा जो शरीर है एक प्रकार से ये ऋषि के शाप से जल चुका है, केवल थोड़ी देर के लिए ही टिका हुआ है। और ऐसे समय पर मुझे जो है क्या करना चाहिए कि जिससे मेरा भविष्य में कल्याण हो सके। सुखदेव जी महाराज पहले तो भगवान की स्तुति करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलसा गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भाव्या यानुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यद श्रवणम यदर्हनम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः किराते हुनांद्र पुलिंदो पुलकसा आबियरंका यवना खसा दया ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमुखाम्बुरुहासवम्
इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करने के बाद राजा परीक्षित के किए हुए प्रश्नों का उत्तर देने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा था कि महाराज मृत्यु का समय आ जाए तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, देखो, अंत काले तु पुरुषा आगते गत सातवसः। जब अंत समय आए तो सावधान होना चाहिए। किससे? अपनी वृत्ति से। अंत समय जो मति सो गति। अंत समय में जैसा सोचोगे वहीं जाओगे। इतना जीवन मेहनत की, बाद में देखो कितने लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, कितनों को तंग करते हैं। तो भाई हमारी मेहनत का लाभ क्या हुआ? जिसे परलोक का ज्ञान नहीं है, दृष्टि नहीं है, वो तो समझ लो कि पत्थर है, पत्थर। मनुष्य किस चीज का? पशु से भी गया बीता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु का समय आ जाए ना, घबराए नहीं। लेकिन घबराएगा कौन नहीं? घबराएगा वो नहीं कि जिसको पहले बताया ये ज्ञान हो मैं क्या हूं। शरीर स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, मैं क्या हूं। जिसे ये ज्ञान है वो मृत्यु के समय नहीं घबराता है। वो जानता है मृत्यु किसकी है। मेरी मृत्यु नहीं है, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। अनंत युग बीत जाते हैं, जीव की मृत्यु नहीं है। मृत्यु नाम की तो वैसे भी कोई स्टेज नहीं, उपाधि नहीं। मृत्यु नाम का केवल एक भय है। किसी ने देखा? मृत्यु को देखा किसी ने? केवल डर फैलाया हुआ है। डर फैला दो ना जिसका, चाहे हो चाहे ना हो, पूरा उसका इफेक्ट वहां पर शुरू हो जाता है। चाहे ना हो, किसी का मकान हो, घर वाले बाहर हों, कोई